मेहर एक खास तोहफा होता है। ये शादी के वक्त दूल्हा अपनी दुल्हन को देता है इस्लाम में। ये तोहफा दूल्हे के प्यार और वादे का निशानी होता है अपनी दुल्हन के लिए। ये दुल्हन का हिकू है, कोई उस पर जबरदस्ती नहीं। मेहर कुछ भी कीमती हो सकता है, जैसे पैसे, गहने, प्रॉपर्टी या फिर इल्म भी। मेहर कितना होगा या क्या होगा, ये दूल्हा और दुल्हन मिलकर तय करते हैं। कई बार उनके परिवार वाले भी मदद करते हैं। मेहर एक बहुत अच्छी परंपरा है। ये औरतों की इज्जत को दिखाता है इस्लाम में। ये शादी के अंदर उनकी आर्थिक सुरक्षा और आजादी को पक्का करता है। मेहर का बहुत गहरा मतलब है इस्लामिक शादी में। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये दिखाता है कि दूल्हे की अपनी बीवी के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ये दुल्हन की कीमत और शादी के पवित्र बंधन को मान्यता देता है। मेहर बीवी को आर्थिक सुरक्षा देता है, वो इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। ये उसी का होता है, चाहे शादी टूट भी जाए। ये औरतों को ताकत देता है और उन्हें आजादी का एहसास दिलाता है। इसके अलावा मेहर प्यार और इज्जत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को कितना चाहता है और उसकी भलाई के लिए समर्पित है। ये उसके वादे का एक खुला ऐलान है कि वो उसकी देखभाल करेगा। शिया मुसलमान मेहर को निकाह का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा मानते हैं। इसके बिना निकाह को सही नहीं माना जाता। वो दो तरह के मेहर मानते हैं, मेहर मुअज्जल और मेहर मौज्जल। मेहर मुअज्जल शादी के वक्त ही देना होता है, वहीं दूसरी तरफ मेहर मौज्जल बाद में किसी समय पर दिया जाता है, जैसा कि दूल्हा दुल्हन तय करते हैं। शिया विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि मेहर कुछ कीमती और दुल्हन के लिए मायने रखने वाला होना चाहिए। यह दूल्हे की आर्थिक स्थिति और दुल्हन के सामाजिक रुतबे को दर्शाता है। भाग 4, सुन्नी इस्लाम में मेहर। सुन्नी मुसलमान भी मेहर को शादी का एक बुनियादी पहलू मानते हैं। यह शादी के अनुबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दुल्हन के अधिकारों की रक्षा करता है और दूल्हे की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। शिया मुसलमानों की तरह उनका भी मानना है कि यह दुल्हन का हिकू है और दूल्हे का फर्ज। मेहर का उद्देश्य दुल्हन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और यह शादी के स्थायित्व का प्रतीक है। सुन्नी इस्लाम मेहर के प्रकारों को भुगतान के समय के आधार पर अलग नहीं करता है। यह एक मुश्त राशि हो सकती है या किश्तों में दी जा सकती है, लेकिन इसका उल्लेख निकाहनामे में होना चाहिए। हालांकि वे इस बात पर जोर देते हैं कि राशि दोनों पक्षों द्वारा तय की जानी चाहिए और निकाहनामे में स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। यह पारदर्शिता और सहमति का प्रतीक है। सुन्नी विद्वान दूल्हे को मेहर के मामले में उदार होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह दुल्हन के प्रति उसके प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह उदारता शादी के रिश्ते को मजबूत बनाती है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि मेहर ऐसी चीज होनी चाहिए जो दुल्हन चाहती है और उसे कीमती लगती है। ये दुल्हन की इच्छाओं और उसकी पसंद का सम्मान करने का तरीका है। भाग 5, मुख्य अंतर मेहर पर शिया और सुन्नी दृष्टिकोण। हालांकि शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान मेहर के महत्व पर सहमत हैं, लेकिन उनकी परंपराओं और व्याख्याओं में कुछ अंतर हैं। ये अंतर उनके धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं। एक प्रमुख अंतर मेहर मुअज्जल और मेहर मौज्जल की अवधारणा में है। मेहर मुअज्जल वह राशि है जो तुरंत दी जाती है, जबकि मेहर मौज्जल वह राशि है जो बाद में दी जाती है। शिया मुसलमान यह अंतर करते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान नहीं करते हैं। उनके लिए मेहर का भुगतान एक ही समय पर किया जाता है। यह अंतर मेहर भुगतान के समय को लेकर उनकी समझ से उपजा है। शिया परंपरा में मेहर का भुगतान 2 हिस्सों में किया जा सकता है, जबकि सुन्नी परंपरा में यह एक मुश्त होता है। एक और अंतर मेहर की राशि पर जोर देने में है। शिया विद्वान आमतौर पर दूल्हे की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक उच्चतर राशि की सलाह देते हैं। वे मानते हैं कि मेहर की राशि दूल्हे की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, जबकि सुन्नी विद्वान उदारता को प्रोत्साहित करते हुए एक विशेष राशि निर्दिष्ट नहीं करते हैं। वे इसे जोड़े के विवेक पर छोड़ देते हैं, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति और आपसी सहमति के अनुसार निर्णय ले सकें। इस प्रकार मेहर पर शिया और सुन्नी दृष्टिकोण में ये मुख्य अंतर हैं। भाग 6, मेहर का सार्वभौमिक महत्व। मेहर, जो इस्लामी विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, का उद्देश्य केवल एक वित्तीय लेन देन नहीं है, बल्कि यह एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। इन मतभेदों के बावजूद मेहर का अंतर्निहित सिद्धांत शिया और सुन्नी दोनों परंपराओं में समान है। ये एक ऐसा तत्व है जो दोनों समुदायों को एकजुट करता है और उनके बीच के सांस्कृतिक पुल का काम करता है। ये विवाह में सम्मान, प्रेम और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मेहर के माध्यम से
पति अपनी पत्नी के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को प्रकट करता है, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। मेहर महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता देकर उन्हें सशक्त बनाता है। यह उन्हें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि तलाक या पति की मृत्यु के मामले में उन्हें असुरक्षित न छोड़ा जाए। यह एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो महिलाओं को कठिन समय में सहारा देता है। इसके अलावा मेहर दूल्हे में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। यह उसे अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह उसे अपनी पत्नी को प्रदान करने और उसके साथ प्यार और सम्मान के साथ पेश आने के अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। यह एक निरंतर अनुस्मारक है कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि एक पवित्र बंधन है। संक्षेप में, मेहर एक खूबसूरत परंपरा है जो विवाह के बंधन को मजबूत करती है और इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाती है। यह एक ऐसा तत्व है जो न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को बल्कि पूरे समुदाय को भी सशक्त बनाता है।